यह मेरे देखे हुए सबसे अद्भुत आश्रयों में से एक है। इसका निर्माण तरीका अनोखा है। डाली और मिट्टी का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। दाशान सामान्य रास्ते से चलते हुए शरद ऋतु की ठंडी हवा में पहाड़ों तक पहुंचा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से थककर उसने तय किया कि कुछ दिन यहाँ शांति से रहेगा। उसे एक खुला और विस्तृत स्थान मिला और उसने वहीं अपना गुप्त ठिकाना बनाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने जगह का एक मोटा खाका तैयार किया और यह तय किया कि मुख्य ढांचा कहाँ बनेगा। इसके बाद उसने चिन्हित जगहों पर तैयार लकड़ी के खंभे गाड़ दिए ताकि ढांचे को मजबूत सहारा मिल सके। पास से पतली विलो शाखाएं इकट्ठा की, उन्हें गोल आकार में बांधकर ढांचे की रूपरेखा बनाई और रस्सी से मजबूती से जोड़ दिया। दाशान, जो अक्सर जंगल में निर्माण देखते हुए सीख चुका था, इस तरह का गोलाकार ढांचा बनाने में काफी माहिर हो गया था। इसका आकार पूर्वजों की पुरानी बुनाई कला से प्रेरित है, मानो यह एक विशाल पक्षी पिंजरा हो। हर टहनी को बिल्कुल नियमित और सटीक पैटर्न में गूंथा गया है। हालांकि पूरा आश्रय सिर्फ शाखाओं से बना है, फिर भी यह मजबूती में किसी 5 तारा रेटिंग से कम नहीं। अब मुख्य दरवाजे के लिए जगह बचानी थी। सौभाग्य से बच्चों की देखभाल घर पर ही हो जाती है, जिससे वह अपनी पसंद का जीवन जी सकता है। दाशान ने अपनी कारीगरी से इन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करके एक दरवाजा भी तैयार कर लिया। इलाका देखने में बड़ा नहीं था, लेकिन आसानी से एक व्यक्ति के रहने के लिए काफी था। दाशान साफ तौर पर बहुत संतुष्ट दिख रहा था, लेकिन आश्रय को सचमुच रहने लायक बनाने के लिए इसे सील करना जरूरी था। इसके लिए ऊंची गुणवत्ता वाली चिकनी मिट्टी और सूखी घास इकट्ठा करनी थी। फिर उन्हें अच्छे से मिलाकर पहाड़ी झरने का पानी डालना पड़ा ताकि सब कुछ एक साथ जम जाए। अगले दिन जब वह वापस लौटा तो पूरा इलाका और पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके थे। दाशान एक पल के लिए हैरान रह गया। बस एक ही दिन में जैसे पूरा साल बीत गया हो। सौभाग्य से कल तैयार किया हुआ मिट्टी का घोल अभी भी नहीं जमी थी। जैसे ही वह सेट हुआ, उसकी चिपचिपाहट बेमिसाल हो गई। आश्रय को सील करने के लिए यह एकदम सही साबित हुआ। प्रक्रिया के दौरान दाशान ने इस बात का ध्यान रखा कि पर्याप्त रोशनी अंदर आ सके, इसलिए उसने एक छोटी सी खिड़की छोड़ दी। इसके बाद मिट्टी को पूरी तरह लगाया गया और हर कोने को बहुत सावधानी से ढक दिया गया, जब तक कि पूरा ढांचा अच्छी तरह सील न हो गया। कुछ तेज और सटीक खुलने बंद होने जैसी हरकतों के साथ दाशान ने आश्रय को पूरी तरह सील करने का काम जल्दी ही पूरा कर लिया। फिर उसने एक पुराना इस्तेमाल किया हुआ अग्निकुंड लाया। इसे रखने के लिए एक शांत कोना चुना और वहाँ एक मोटा खाका तैयार किया। इंस्टॉलेशन के बाद हमेशा की तरह उसने सूखी लकड़ियां जलाकर पूरे आश्रय को सुखाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चिमनी से धुएं की हल्की हल्की लहरें बाहर निकलते ही दाशान ने पाइप के खुले हिस्से को भी सील कर दिया। दिन भर के व्यस्त काम के बाद अब दोपहर के खाने का समय हो गया था। सीमित संसाधनों के कारण उसने एक साधारण स्टेक चुना, जिस पर हल्का मसाला छिड़का गया था, इतना कि नाक में हल्की जलन जगा दे। दाशान ने सबसे आसान पकाने की विधि अपनाई। स्टेक को टिन फॉइल में लपेटकर अंगारे पर धीरे धीरे पकने दिया। इसके साथ ही जंगल में दाशान का नया घर पूरी तरह तैयार हो गया। अब वह आखिरकार अपनी मनचाही शांति और सुकून भरी जिंदगी जी सकता था।